हमारे इसमें कैसे आ गए? कौन सा संविधान? मौलिक अधिकार तोड़ रहे आप लोग, हमारे संविधान को तोड़ रहे आप लोग। दोस्तों YouTube एक चैनल है बाइबल फैक्ट टीवी। इनके चैनल के ऊपर अभी एक वीडियो अपलोड किया गया। दोस्तों ये वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं दोस्तों, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर एक प्रार्थना सभा चल रही थी और प्रार्थना सभा के अंदर जब हिंदू संगठन के कुछ लोगों को इस बात का पता चला कि वहां पर चर्च चल रही है तो 2-3 लोग वहां पर घुस जाते हैं और चर्च के अंदर घुसने के बाद में विश्वासियों के साथ में हाथापाई करने लग जाते हैं और साथ ही इन लोगों ने कुछ मसीह महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती की और मसीह महिलाओं के ऊपर हाथ भी उठाया। और जब ये लोग ऐसा कर रहे थे, किस तरीके से वहां पर अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, तरह तरह की बातें ये बोल रहे थे। और यहाँ पर जो पास्टर था, पास्टर भी इस बात को बोल रहा है कि तुम्हें इस बात का अधिकार किसने दिया? ये हमारा मौलिक अधिकार है, हम संविधान के बाहर जाकर काम नहीं कर रहे, हम संविधान के अंदर रहकर ही काम कर रहे हैं और तुम्हें किसने अधिकार दिया हमारी चर्च के अंदर आकर इस बात को करने के लिए? दोस्तों तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि सामने जब ये लोग मसीह महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे थे तो इन मसीह महिलाओं ने भी सामने से अच्छा सा सबक इनको सिखा दिया है। दोस्तों मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा एंड अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आइए दोस्तों पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। कैसे आ गए आप लोग? किसी के पास नहीं गए, न किसी को कहा कि आप कैसे आए? हमारे इसमें कैसे आ गए? कौन सा संविधान? मौलिक अधिकार तोड़ रहे आप लोग, हमारे संविधान को तोड़ रहे आप लोग। हमारे मौलिक अधिकार का छीन कैसे हो रहा आप लोग खुद कर रहे हो? मैं बवाल कर रहा हूँ। काहे के लिए आए? मैं मीडिया से हूँ, बोला ना बवाल हो रहा है। मीडिया बाहर में होता है, यहाँ काहे के लिए मीडिया लगाना है? मारो मारो लो, मारो, कितना मारो मारो। राम का खून है इसमें, राम भगवान का खून है इसमें। काट ले, काट दिखाओ।
आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया और देखा किस प्रकार से इन लोगों ने चर्च के अंदर घुसकर मसीह लोगों के साथ में जोर जबरदस्ती की। और वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो चर्च का पादरी है या फिर वो कोई विश्वासी है, मैं इस बात को नहीं जानता दोस्तों, लेकिन वहाँ पर किस प्रकार से ये व्यक्ति चीख चीख कर कह रहा है कि हमारा मौलिक अधिकार है और हम संविधान के अंदर ही रहकर काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसी का धर्म नहीं बदल रहे, हम किसी की जात नहीं बदल रहे। और दोस्तों हमारे देश का जो संविधान है हमें इस बात के लिए कहता है कि जिसका धर्म परिवर्तन किया जा रहा हो या फिर जिसके ऊपर जोर जबरदस्ती की जा रही हो वो आकर रिपोर्ट लिखा सकता है। लेकिन दोस्तों जब ये लोग चर्च के अंदर घुसे तो इनका साथ देने के लिए यहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं चर्च के अंदर कभी भी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं होता है। चर्च के अंदर आने वाले लोग सच्चाई को जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो चलते हैं। लेकिन दोस्तों इन लोगों को पता नहीं कहाँ से ये न्यूज मिल गई और ये लोग चर्च के अंदर घुसे आए बिना पुलिस के। दोस्तों अगर इन लोगों को इस बात का डाउट था कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है तो मुझे लगता है कि इन लोगों को चर्च के अंदर आने से पहले पुलिस को भी अपने साथ लेकर आना चाहिए था, जिससे यह बात क्लियर हो जाती और पुलिस को भी पता चल जाता कि क्या यहाँ पर सच में धर्म परिवर्तन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कुरिन्थियों के अंदर एक वचन लिखा हुआ है, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है इस संसार के ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को इतना अंधा कर दिया है कि वे लोग परमेश्वर के वचन को जान ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। वो सच्चाई उनके सामने से ढक चुकी है क्योंकि शैतान ने इनकी बुद्धि को अंधा कर रखा है, बंद कर रखा है दोस्तों। और आप लोगों ने देखा कि यह शख्स जो किस प्रकार से चीख चीख कर चर्च के अंदर इस बात को बोलता है कि यह हमारा मौलिक अधिकार है और तुम्हें किसी ने इस बात का अधिकार नहीं दिया कि हमारी प्रार्थना सभाओं में तो घुसकर तुम हमारी प्रार्थना सभाओं को डिस्टर्ब करो। अगर तुम्हें इस बात का कोई भी तुम्हें लगता है कि हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो तुम हमें इस बात का सबूत दो ताकि हम मान लें, हम भी मान लें कि सच में हमने किसी का धर्म परिवर्तन किया है। लेकिन दोस्तों इस चर्च के अंदर कोई भी ऐसा विश्वासी नहीं था जो इस बात के लिए सामने आकर इन लोगों का सपोर्ट ले। ये जो लड़ने वाले लोग थे, जो संगठन के लोग थे, जो हिंदू संगठन के लोग थे, इन लोगों के सपोर्ट में कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं था जो आकर इस बात को कहे कि हाँ हमारा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती बनाई जा रही है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जब भी लोग चर्च के अंदर आते हैं उन्हें जोर जबरदस्ती करके नहीं बुलाया जाता है, किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाया जाता है, लेकिन वो खुद आते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे हिंदू कुछ बाबा लोग हैं, ये भी इस बात को कहते हैं कि हिंदू के सिवा कोई तो धर्म है ही नहीं, हिंदू ही एकमात्र धर्म है, बाकी सारे पंथ हैं। लेकिन दोस्तों इस बात को इन लोगों को अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि जब धर्म हिंदू ही है तो फिर धर्म क्या होता है। फिर क्यों ये लोग चर्च के अंदर घुसकर इस बात का दावा करते हैं कि ये लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जब इनके बाबा लोग इस बात को साबित कर चुके हैं कि हिंदू ही धर्म है, इसके बाद में तो कोई धर्म है ही नहीं, बाकी सारे पंथ हैं। तो इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आज से 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर आए थे तब से मसीह लोगों के ऊपर सताव है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग कभी संविधान के बाहर जाकर काम नहीं करते, कभी भी जिस देश के अंदर रहते हैं उस देश के विरुद्ध में कभी काम नहीं करते। वो देश के हित के लिए काम करते हैं, वो देश की भलाई के लिए काम करते हैं, देश की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन इस बात को वही लोग समझ सकते हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं दया है, जिनके अंदर धार्मिकता है, ना कि धर्म की बातें। क्योंकि जब धर्म की बातें आती हैं तो कहीं ना कहीं लड़ने और झगड़ने वाली बातें आ जाती हैं। लेकिन चर्च के अंदर कभी भी बातें नहीं सिखाई जाती। लेकिन चर्च के अंदर परमेश्वर का जीवित और सच्चा वचन जो कोई जानता है वो आजाद होता है, क्योंकि बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और आज लोग सच्चाई को जानना नहीं चाहते और वो सच्चाई का विरोध करते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि चर्च के अंदर धर्मांतरण हो रहा है। लेकिन बाइबल आप लोगों को क्लियरली कहती है, यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। पिता कौन है? जो परमेश्वर जिसने क्रिएट किया, दुनिया को बनाया, पृथ्वी आकाश ब्रह्मांड सब कुछ उसने रचा है। उसी जीवते परमेश्वर का प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के रूप में वो परमेश्वर स्वर्ग से उतरा ताकि जो कोई इसके ऊपर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। आज लोग यीशु मसीह के नाम से सिर्फ विरोध करते हैं, लेकिन जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो सच में उद्धार भी पाता है दोस्तों। क्योंकि यीशु मसीह संसार के अंदर आए ना कि किसी का धर्म और जात बदलने के लिए, परंतु लोगों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने के लिए। जो रिश्ता पाप की वजह से टूट गया था वही रिश्ता प्रभु यीशु मसीह फिर से बनाने के लिए आए दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को जरूर ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में।